नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पिता मिश्रा स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल निरोग तंत्र में, जहां मैं आज बात करने वाली हूं आयुर्वेद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों, आजकल हमारी दिनचर्या कैसी हो गई है। सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी का कप पीना, दिन भर लैपटॉप के सामने बैठकर पीठ और कमर दर्द झेलना, रात को थकावट होने के बावजूद भी नींद ना आना और हर दूसरे दिन पेट खराब रहना। क्या यह आपकी, हमारी और आपके किसी जानने वाले की कहानी नहीं है। आज की इस हाई टेक और सुपर फास्ट लाइफ ने हमें गैजेट्स तो दे दिए हैं, लेकिन साथ में तोहफा भी दिया है दोस्तों। जी हाँ, तोहफा, एंजाइटी, डायबिटीज़, बीपी और क्रॉनिक स्ट्रेस जैसी बीमारियों का तोहफा। दोस्तों, हम बीमार तो होते हैं, डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं, एक दो गोली खाकर ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद समस्या फिर से लौट आती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम इलाज सिर्फ लक्षण का करवा रहे हैं, बीमारी की जड़ का नहीं। और यही एंट्री होती है आयुर्वेद की, जो दुनिया की सबसे पुरानी लेकिन सबसे आधुनिक विज्ञान है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं 2026 की भाग दौड़ भरी जिंदगी में 5000 साल पुराना आयुर्वेद आपका सबसे बड़ा लाइफ सेवर कैसे बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं सबसे बड़ा अंतर। हमारा आज का मेडिकल सिस्टम काफ़ी हद तक रिएक्टिव है। इसका मतलब जब कार का एक्सीडेंट होता है, वो ख़राब होती है, तब हम मैकेनिक के पास जाते हैं। इसे कहते हैं सिकनेस केयर। लेकिन आयुर्वेद कहता है कार की सर्विसिंग समय पे करो ताकि वो कभी रास्ते में ख़राब ही ना हो। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव केयर। दोस्तों, आयुर्वेद का एक मूल मंत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो स्वस्थ है उसे हमेशा स्वस्थ ही रखना। इसके लिए आयुर्वेद ने हमें दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाए हैं, दिनचर्या और ऋतुचर्या। दिनचर्या यानी कि हमारा डेली रूटीन, जैसे सूर्योदय के पहले उठना, गर्म पानी पीना, तांबे के बर्तन का पानी पीना और सही समय पे खाना इत्यादि। दूसरा है ऋतुचर्या, यानी बदलते मौसम के साथ अपने खान पान को भी बदलना। अगर आप सिर्फ अपनी दिनचर्या ठीक कर लें तो आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड चला है, यह डाइट फॉलो कर लो वज़न कम हो जाएगा, यह जूस पी लो स्किन चमक जाएगी। लेकिन क्या ये डाइट हर किसी के लिए काम करती है? बिल्कुल भी नहीं। आयुर्वेद मानता है कि इस दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। हर व्यक्ति की बॉडी अपना एक अनूठा बायोकेमिकल कोड होता है। इसी कोड को आयुर्वेद में हम प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति 3 दोषों से मिलकर बनता है, वात, पित्त और कफ। जी हाँ, हमारी दुनिया इन 3 दोषों के इर्द गिर्द ही तो चलती है। कौन सी लाइफस्टाइल बेस्ट है, ये हमारी बॉडी की प्रकृति जानकर ही हम समझ सकते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, पेट खुश तो सब खुश। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा चिकित्सा सिद्धांत यानी कि ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है। दोस्तों, आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारियां जैसे फैटी लीवर, मोटापा या टाइप 2 डायबिटीज़, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेज ही तो हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन सब की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है। अगर आपकी अग्नि यानी पाचन क्रिया कमज़ोर है तो आप जो भी खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं, और बिना पचा हुआ भोजन शरीर में सड़कर आम यानी टॉक्सिन्स बनाता है, और इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। इन्हीं टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने की प्रक्रिया को पंचकर्म बोलते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देता है। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इन सभी बीमारियों से लड़ने में आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मॉडर्न साइंस ने अभी कुछ सालों पहले गट ब्रेन एक्सिस की खोज की है, लेकिन आयुर्वेद ने इसे सदियों पहले ही समझा दिया था। आप जैसा सोचते हैं उसका सीधा असर आपके पाचन पर पड़ता है। इसलिए आयुर्वेद सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करता बल्कि मन और आत्मा को भी शामिल करता है। जब आप आयुर्वेद के साथ योग और प्राणायाम को जोड़ते हैं तो यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के डिप्रेशन, एंजाइटी से लड़ने का सबसे प्राकृतिक तरीका है ये।
तो दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का मतलब आधुनिक चिकित्सा को छोड़ना या पीछे लौटना नहीं है। इसका मतलब है दोनों का सही तालमेल रखना। आज एआई और आधुनिक लैब टेस्ट के जरिए आयुर्वेद को और ज़्यादा सटीक बनाया जा रहा है। अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक सुंदर प्रकृति के हिस्से की तरह संभालिए। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।